जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक वचन लेकर आया हूँ और वचन है पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और उसका 23 वचन। और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि अब परमेश्वर आपके आत्मा, प्राण और शरीर को संभाल कर रखेगा। अभी यहां पर जो लिखने का तरीका है, वहां पर ऐसा लिखा है पहले आत्मा, फिर प्राण, फिर शरीर। और मैंने ज्यादातर लोगों को बोलते हुए देखा है और मैं खुद भी कई बार इस्तेमाल करता हूं, तो लोग ऐसा बोलते हैं शरीर, प्राण, आत्मा। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं आत्मा, प्राण, शरीर। मतलब अहमियत आत्मा को देते हैं। पौलुस की जो पत्रिया है, उस पत्री के आखिरी चैप्टर के आखिरी वचन को पढ़ना, वो हर बार ऐसा लिखते हैं, परमेश्वर की शांति आपके आत्मा के साथ हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके आत्मा के साथ हो। वो भी आत्मा की बातें कर रहे हैं। तो आत्मा जो है वो मेन है, लेकिन इंसान के जीवन में आत्मा नहीं, शरीर मेन है। गलातिया उसका 5वां अध्याय उसके 16 वचन में ऐसा लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा से चलो तो तुम देह की लालसाओं को पूरा ना करोगे। क्या लिखा है? आत्मा से चलो। क्यों? अगर आत्मा से चलोगे तो देह की लालसाओं को, मतलब देह की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को आप पूरा ना करोगे। फिर गलाती 5 और 17 में लिखा है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में इच्छा प्रकट करता है और शरीर आत्मा के विरोध में इच्छा प्रकट करता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है। अभी देखो, आत्मा के विरोध में शरीर और शरीर के विरोध में आत्मा। जो आत्मा के काम है वो शरीर के विरोध में है, और शरीर के जो काम है वो आत्मा के विरोध में है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। इसका मतलब शरीर जो काम करता है वो आत्मा नहीं करता, और आत्मा करना चाहता भी नहीं, और आत्मा जो काम करना चाहता है वो शरीर नहीं चाहता। लेकिन बड़ी बात क्या है मालूम है? ये दोनों साथ में रहते हैं। आत्मा शरीर के अंदर रहता है। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाए और शरीर चाहे कितना भी तगड़ा हो, चाहे उसकी आयु भी ना हो, उसमें पूरा बल हो, लेकिन फिर भी अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर शरीर नहीं रहता, उसको मुर्दा कहा जाता है। याकूब 2 के 26 में लिखा है कि जिस तरह से शरीर आत्मा बिना मुर्दा है, वैसे ही विश्वास करने के बिना मुर्दा है। मतलब शरीर आत्मा के बिना मुर्दा है। तो शरीर कितना भी हट्टा कट्टा हो, लेकिन अगर आत्मा निकल गया, शरीर कोई काम का नहीं। उसी तरह से अगर शरीर खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने चाकू से मार दिया, किसी ने गोलियों से मार दिया, अगर शरीर ही ना रहा तो फिर आत्मा रहेगा कहां? तो आत्मा वहां से निकल जाएगा। फिर उसके पहले जगह ही नहीं रही। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना भी अधूरे हैं। अगर आत्मा नहीं तो शरीर में कोई जान नहीं, वो जीवित नहीं है, वो मुर्दा है। और अगर शरीर नहीं तो आत्मा रहेगा कहां? तो आत्मा को वापस परमेश्वर के पास चला जाना पड़ेगा। तो शरीर है
तो ही आत्मा है, और आत्मा है तो ही शरीर है। और रोमिया उसका 8वां अध्याय और 5 से लेकर 8 वचन में लिखा है कि जो इंसान शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। मतलब 2 तरह के इंसान होते हैं। एक शारीरिक होता है, शारीरिक मतलब वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। शरीर की बातें मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, होठों को लाल करना, आंखों को काले करना, बालों को काला करना, अच्छे कपड़े पहनना, महंगे वस्त्र पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना, सब कुछ स्टाइलिश और हीरो की तरह घूमेंगे। उनका शौक होता है घूमना फिरना, अच्छा अच्छा खाना पीना, क्योंकि शारीरिक इंसान शारीरिक बातों पर मन लगाता है। ये सारी शारीरिक बातें हैं। लेकिन जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। मतलब जो आत्मिक है, जो आत्मा पर मन लगाता है। तो आत्मा पर मन लगाना मतलब क्या? प्रार्थना करना, उपवास करना, संगति में रहना, प्रभु भोज लेना, पूरी रात प्रार्थना में बिताना, लोगों को सुसमाचार कहना, परमेश्वर के वचन को प्रकट करना, ऐसी सारी बातें। ये जो आत्मा से चलता है उसके काम। अभी देखो, इस शरीर के अंदर आत्मा रहता है। अगर आत्मा को प्रार्थना में बैठना है तो शरीर भी तो चाहिए ना। आत्मा ये तो नहीं बोल सकता कि मैं तेरे से कुछ वक्त तक निकलता हूं और मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं, क्योंकि शरीर को तो प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता। समझ लो अगर ऐसा होता है और आत्मा 3 घंटे के लिए निकल गया तो घर वाले तो रो रो कर अपना बुरा हाल बना देंगे। ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। हो सकता है उसको अस्पताल ले जाए, हो सकता है उसको दफन भी कर दे, कुछ भी हो जाए। और आत्मा प्रार्थना कर कर वापस लौटे तो पता चले शरीर तो रहा ही नहीं। तो आत्मा ऐसे तो प्रार्थना करने के लिए बाहर नहीं निकल सकता, संगति में जाने के लिए बाहर नहीं निकल सकता, प्रभु भोज लेने के लिए बाहर नहीं निकल सकता। तो उसको क्या चाहिए? शरीर का साथ चाहिए। तो आत्मा शरीर को बोलेगा, चले मेरा तो प्रार्थना का वक्त है, चल मेरे साथ घुटनों के बल आ जा, चल तुझे भी प्रार्थना करनी है, चल आज तुझे भी उपवास करना है, आज तुझे भी संगति में जाना है, आज तुझे भी प्रभु भोज लेना है। लेकिन गलाती 5:17 में लिखा है ये दोनों एक दूसरे के विरोध में। तो क्या आत्मा बोलेगा और शरीर मान लेगा? क्या शरीर से तो नहीं मानेगा। और शरीर को क्या चाहिए? अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, जो आत्मा को नहीं चाहिए। घूमना फिरना, जो आत्मा को नहीं चाहिए। अच्छी बड़ी होटलों में खाना, अच्छा अच्छा खाना खाना, ये तो आत्मा को नहीं चाहिए। और शरीर ऐसा बोल नहीं सकता कि आत्मा तो थोड़ी देर निकल जाए, मैं मेरे शौक को पूरा कर कर आता हूं। लेकिन आत्मा निकल जाएगा तो मुर्दा हो जाएगा। तो शरीर को क्या करना पड़ेगा? आत्मा को बोलना पड़ेगा, चल मेरे साथ, अच्छे कपड़े पहनना है मुझे, मेरा साथ दे, अच्छा खाने के लिए बाहर जाना है, होटल में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, चल मेरे साथ, मुझे घूमना है, मुझे फिल्म देखना है, चल मेरे साथ। अगर आत्मा उसके साथ नहीं जाता तो शरीर नहीं जा सकता। अगर शरीर आत्मा के साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठ सकता तो आत्मा प्रार्थना नहीं कर सकता। और ये दोनों के काम एक दूसरे के विरोध में है। ये दोनों तो एक दूसरे के विरोधी है। तो जो आत्मा चाहता है वो शरीर नहीं करेगा, शरीर जो चाहता है वो आत्मा नहीं करेगा। लेकिन अगर जो आत्मा चाहता है वो शरीर नहीं करेगा तो आत्मा काम नहीं कर पाएगा। और अगर शरीर को जो करना है वो अगर आत्मा नहीं करेगा तो आत्मा वो काम नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या? दोनों को एक दूसरे के साथ जाना ही पड़ेगा। और देखो, परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते कि कोई आधा शारीरिक और आधा आत्मिक होता है, ऐसा नहीं बोलते। जो शारीरिक है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता नहीं और मान सकता भी नहीं। ऐसा रोमियो
और उससे 5 से 8 में पढ़ा था, ऐसा लिखा है कि जो शारीरिक है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता और परमेश्वर के आज्ञा को मान नहीं सकता। इसका मतलब सर किसी भी रीति से आत्मा के साथ प्रार्थना के लिए नहीं बैठेगा। लेकिन अब होता है क्या मालूम, अगर आत्मा वो किसी का मजबूत है शरीर से, तो आत्मा शरीर को क्या करेगा, मारेगा। बैठ प्रार्थना में, घर उपवास, पढ़ बाइबल, चल संगति में, ले प्रभु बोझ। आत्मा जबरदस्ती शरीर से काम करवाएगा, लेकिन आत्मा कमजोर होगा तो सर उसको गलती से भी उसका काम नहीं करने देगा। शरीर क्या बोलेगा, कौन सी संगत, चल मुझे तो खाना है, बैठ मेरे साथ खाने, चल मेरा सर दर्द हो रहा है, नहीं जाना संगत है, बैठ। कौन सी होल नाइट, मुझे होल नाइट नहीं कर रही, मुझे सोना है, चल बैठ। अगर किसी का शरीर मजबूत है, बलवान है, तो आत्मा को बिठा देगा अपने साथ। और आत्मा की मर्जी ना होते हुए भी, लेकिन वो कमजोर है, इसलिए शरीर का साथ देना ही पड़ेगा। और अगर किसी का आत्मा मजबूत है तो शरीर को उसके काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो कमजोर है, इसके लिए मजबूर होकर उससे आत्मा का साथ देना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं गलाती 5:16 में, आत्मा से चलो। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, आत्मा को बलवान बनाओ, आत्मा को बलवान बनाओ। फिर गलाती 5:19-20-21 में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, मतलब व्यभिचार, अपवित्रता, लुचपन, ईर्ष्या, क्रोध, बैर, शराब पीना, नशा करना, ऐसे 15 काम वहां पर लिखे। और आखिर में पौलुस लिखते हैं 21वें वचन में, जो कोई ये काम करता है और इसके समान काम करता है वो तो नरक में जाएगा, ये स्वर्ग के राज का वारिस नहीं बन सकता। सोचो कि शरीर के काम कैसे है जो इंसान को नरक में ले जाता है। शरीर का कोई काम ऐसा नहीं है जो उसे स्वर्ग में ले जा सके। लेकिन गलाती 5 और 22-23 में पवित्र आत्मा के फल लिखे, और सही में फल नहीं है, वही पवित्र आत्मा के काम है। परात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुगी, वहां भी 9 काम है, 9 फल है। ये सारे पवित्र आत्मा के काम है। अभी देखो कि आत्मा ये सारे काम करना चाहता है और शरीर उसके विरोध में सारे काम करना चाहता है, और शरीर जो काम करना चाहता है आत्मा उसका साथ देना नहीं चाहता। लेकिन जैसे मैंने कहा वैसा होता है, अगर आपका शरीर मजबूत तो आपका शरीर आत्मा को शरीर के कामों में लगा देगा, और अगर आपका आत्मा मजबूत तो शरीर को आत्मा के कामों में लगा देगा। मजबूत क्या है और मजबूत किसको बनाना है, वो आपके हाथों में। इसलिए पौलुस पहले कुरिन्थियों में लिखते हैं कि मैं अपने देह को मारता कुटता हूं और उसको वश में रखता हूं। इस शरीर को मारना सीखो। मारने मतलब ऐसे ऐसे नहीं मारना है, ऐसे ऐसे जोरों से नहीं मारना है। मारने का मतलब उसकी इच्छा पूरी मत करो। वो बोले खाना नहीं खाना है, आज उपवास, बैठ। वो बोलेगा मुझे सुना है, नहीं सुना नहीं, चल प्रार्थना में। इस तरह से मारना कूटना। आत्मा को बलवान बनाओ और शरीर को मारना सीखो। एक दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय और 10वें वचन में लिखा है कि सभी ने इस शरीर में रहकर, शब्दों को ध्यान समझना, सभी लोगों ने इस शरीर में रहकर जो भी भला और बुरा काम किया है उसका प्रतिफल पाने के लिए प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा।
सभी ने इस शरीर में रहकर, तो किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा ने इस शरीर में रहकर जो भी काम किया है, इसका मतलब कि आत्मा ने शरीर का साथ दिया था। अगर भला किया है तो आत्मा ने शरीर को चलाया होगा, अगर बुरा किया है तो शरीर ने आत्मा को चलाया होगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि शरीर में रहकर आत्मा ने जो भी भला और बुरा काम किया है उसका प्रतिफल पाने के लिए उसे प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। अभी देखो शरीर का क्या होता है, ये तो 70-80 साल जीवन जीकर जब आत्मा उसके अंदर से निकल जाता है तो उसे जलाया जाता है या तो दफन किया जाता है। वो तो मिट्टी के साथ वापस मिट्टी हो जाता है। उसको कौन सी सजा मिलेगी? भुगतना किसको आया? आत्मा को आया ना? आत्मा को आया कि नहीं? किसके कारण? कि वो आत्मा शरीर के साथ शरीर के कामों के लिए शरीर को अधीन हो गया। इसलिए इसका मतलब यह है आपका शरीर और आपके शरीर के जितने भी काम हैं वो आपको नरक में पहुंचा देंगे, लेकिन शरीर को कुछ नहीं होगा। वो तो दफन होकर या जलकर मिट्टी के साथ वापस मिल जाता है। लेकिन जो आत्मा परमेश्वर ने आपके शरीर के अंदर दिया है उस आत्मा को अनंत काल के लिए या तो स्वर्ग में जाना है या तो नरक में भुगतना है। लेकिन इन सारे वचन से एक बात पक्की है कि अगर नरक में जाना हुआ तो शरीर के कामों की वजह से, और भुगतना किसको पड़ेगा? आत्मा को। ज्यादा नहीं, सिर्फ आज के दिन की मुझे बात करो। आज आपने सुबह से उठकर अब तक जब आप मेरा वचन सुन रहे हो, मेरे मुंह से जो वचन निकल रहा है जो आप सुन रहे हो, वो सुनते हो चाहे जितने भी बजे हो, मुझे बताओ कि आपने शरीर के काम कितने किए और आत्मा के काम कितने किए? क्या आपके आत्मा ने शरीर को चलाया या आपके शरीर ने आत्मा को चलाया? देखो तो, अगर आज आपका शरीर बलवान होगा तो इस वीडियो को पूरा देखेगा वो, लेकिन अगर आपका शरीर मजबूत है तो इस वीडियो को नहीं देखने देगा। तो आप अपने आप को जांचो कि जिस शरीर के कामों के लिए आप जॉब करते हो, जॉब किस लिए? आत्मा के काम के लिए नहीं, खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, अच्छे घर के लिए, घूमने के लिए, ये सब तो शरीर को चाहिए। आप जो मेहनत करते हैं वो शरीर के लिए करते हो, शरीर आपको कहाँ ले जाता है? उसके काम आपको कहाँ ले जाता है? वो तो नरक में ले जाता है। तो मेरे प्रियो, आत्मा से चलो, क्योंकि आत्मा के काम आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा। और इसलिए आत्मा जो स्वर्ग से बना हुआ है, स्वर्गीय पदार्थों का बनाया हुआ है, परमेश्वर ने बनाया है, और शरीर तक मिट्टी है। इसलिए प्रभु यीशु अपनी निगाह में इस शरीर से ज्यादा आत्मा को अहमियत देते। इसलिए वो लिखते हैं आत्मा प्राण शरीर, और इंसान बोलता है शरीर प्राण आत्मा। उसके जीवन में शरीर पहला है। लेकिन आज सारे वचन से आपको पता चल गया है कि आपका शरीर वो आपको नरक ले जाता है, इसलिए उसके काम मत करो, लेकिन आत्मा के काम करो, बचाए जाओगे, स्वर्ग में पहुंच जाओगे। इस वचन के मानने के जरिए परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आमीन।